नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार वालों के लिए आज कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में बिहार की बड़ी और काम की खबरें आपको देखने को मिलेगी। तो हर बड़ी खबर पर आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बिहार में मिल गए 1998 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज और संक्रमितों की संख्या 1,30,848 तक पहुंच गई। और उसके साथ ही 2 जिलों में 100 से अधिक संक्रमितों की पहचान हुई है। और पटना में सबसे ज्यादा 299 और भागलपुर में 121 नए संक्रमित मरीज मिले। और उसके साथ ही अररिया में 83, अरवल में 12, औरंगाबाद में 32, बांका में 32, बेगूसराय में 79, भोजपुर में 31, बक्सर में 43, दरभंगा में 39, पूर्वी चंपारण में 94, गया में 36, गोपालगंज में 59, जमुई में 29, जहानाबाद में 12, कैमूर में 7, कटिहार में 84, खगड़िया में 14, किशनगंज में 88, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 25, मधुबनी में 69, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 86, नालंदा में 44, नवादा में 17, पूर्णिया में 87, रोहतास में 27, सहरसा में 68, समस्तीपुर में 43, सारण में 83, शेखपुरा में 20, शिवहर में 18, सीतामढ़ी में 17, सिवान में 36, सुपौल में 36, वैशाली में 41 और पश्चिमी चंपारण में 47 नए संक्रमित की पहचान हुई। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में विभिन्न मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे और देखिए उन्होंने क्या कहा। तो तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार में 16 जिलों में 84 लाख लोग बाढ़ से सीधे प्रभावित, 40 लाख प्रवासी कामगार बेरोजगार, लाखों लोग कोरोना संक्रमित, सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा गंदे शहर बिहार में, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में, और 15 वर्षों में हजारों करोड़ के सत्यापित सबसे अधिक 57 घोटाले बिहार में। और कुछ दिन पहले माननीय तेजस्वी यादव जी ने यह ट्वीट किया था कि देश में पटना को गंदगी में नंबर 1 स्थान मिलने पर 15 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई। चलिए, 15 वर्षों में कहीं तो नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। तो बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव टालने को दायर याचिका खारिज कर दी गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते नहीं रोक सकते। तो बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी बिहार चुनाव को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती और हम कोरोना की वजह से इसे नहीं टाल सकते और इस मामले में चुनाव आयोग ही सब कुछ फैसला लेगी। खबर आ रही है कि लालू की पार्टी राजद से टिकट की आस में आने वाले लौट रहे हैं निराश और सूना पड़ा राबड़ी का आवास। तो अगले महीने विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बढ़ते आसार के बीच मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल खेमा अचानक शांत पड़ गया है और चुनावी टिकट की आस में कल तक राबड़ी देवी के आवास के बाहर भारी भीड़ जुट रही थी, लेकिन अब टिकट की आस में आने वाले दूर से ही निराश लौट रहे हैं। अपने सहयोगी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण तेजस्वी यादव ने अगले 10 से 12 दिनों की अपनी तमाम बैठकें रद्द कर दी है और खुद एकांतवास में चले गए हैं। और राज्य के सभी राजनीतिक दल राजधानी से लेकर गांव-गांव तक कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने में जुटे हैं, लेकिन राजद की राजनीतिक गतिविधियों को कोरोना संक्रमण के खतरे ने जोर से झटका दिया है। तो बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कुलाधिपति से कहा कि कोरोना और बाढ़ की स्थिति देखते हुए 5 दिनों में ले फैसला। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल से कहा है कि 5 दिनों के अंदर बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन का फैसला लें। और अदालत ने कहा कि बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा साल 2020 के लिए क्यों नहीं स्थगित कर दी जाए। और साथ ही पूछा है कि क्या इस प्रकार की योग्यता परीक्षा किसी और आधार पर ली जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। तो सीएम नीतीश के निश्चय में हुआ छेद और स्विच ऑन करते ही मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से उठा पर्दा और खुल गई सुशासन की पोल। तो सीएम नीतीश कुमार का निश्चय एक बार फिर से धड़ाम हो गया है।
मोटर जैसे ही ऑन किया गया कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट की हकीकत से पर्दा उठ गया और सुशासन की पोल खुल गई। हम बात कर रहे हैं 7 निश्चय योजना की, जिसे नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो इस बार मोतिहारी में सीएम नीतीश के निश्चय में छेद हुआ है और सीएम नीतीश का पटना में ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना का पूरे बिहार में पंचायत नगर पंचायत में ऑनलाइन उद्घाटन करने में लगे थे। और उसी वक्त पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन सवंगिया पंचायत के वार्ड 3 में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना की हवा निकल गई और उधर सीएम के उद्घाटन किया और इधर टावर पर लगा टंकी ही ध्वस्त हो गया और दोपहर में अचानक जलमीनार के ध्वस्त होकर गिर गया और जलमीनार गिरने की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। तो नीरज कुमार बबलू जी का बयान कि विष कन्या बनकर सुशांत के पास गई थी रिया और अब मुस्कुराकर दे रही है जवाब। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने गुरुवार को एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिया और इस पर सुशांत के चचेरे भाई और भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने कमेंट किया और बबलू ने शुक्रवार को कहा कि रिया विष कन्या बनकर सुशांत के जीवन में आई थी और उसे सुशांत की हत्या के लिए भेजा गया था और जिस तरह से रिया टीवी पर मुस्कुराकर जवाब दे रही है, इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और नीरज ने कहा कि रिया जिस तरह से बात कर रही थी, कोई प्यार करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिसके करीबी व्यक्ति की मौत हुई हो वह उसके संबंध में बात करते समय कैसे मुस्कुरा सकता है? ऐसा तो सिर्फ एक विष कन्या ही कर सकती है और जिसने उसे अपना शिकार बनाया हो। सुशांत के साथ क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि रिया को सुशांत के पास भेजा गया था। वह चाहे बचने की जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन बच नहीं पाएगी। तो प्राइमरी शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश। तो बिहार में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियोजन की कार्यवाही में तेजी दिखने को मिल रही है। हाईकोर्ट की तरफ से अंतिम प्रकाशन पर रोक लगाए जाने के बाद शिक्षा विभाग इंटरनल तौर पर नियोजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। शिक्षा विभाग ने सभी नियोजन इकाई को शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है और कहा गया है कि सभी नियोजन इकाई द्वारा सभी अभ्यर्थियों से संबंधित सूची को जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर 1 सितंबर 2020 तक अपलोड करें। तो जेईई और नीट परीक्षा के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन और कहा कि छात्रों की जान जोखिम में डालने पर आमदा है केंद्र सरकार। तो कांग्रेस ने राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में जेईई और नीट की परीक्षा कराए जाने के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया और पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार छात्रों की जान जोखिम में डालने पर आमदा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार को परीक्षा टाल देनी चाहिए थी। तो जेईई और नीट परीक्षा के विरोध में कांग्रेस का बिहार में प्रदर्शन। तो बीजेपी का पलटवार और कहा सरकार छात्रों के भविष्य से सोच रही है और विपक्ष राजनीति में जुटी। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जेईई और नीट की परीक्षा कराने के सरकार के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि इस परीक्षा से विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद होने से बच जाएगा और सरकार हर संभव सावधानी के साथ ये परीक्षा करवा रही है। परीक्षा करवाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के हक में ही फैसला दिया है और सरकार विद्यार्थियों का करियर देख रही है, लेकिन विपक्ष को केवल राजनीति सूझ रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। 150 सीटों पर लड़ेगी पप्पू यादव की पार्टी और 80% युवाओं और 30% महिलाओं को देगी टिकट। तो जन अधिकार पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर सामान्य विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। और इसकी घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। तो भगवान शंकर पर अभद्र टिप्पणी पर बोरे फंसे आरजेडी एमएलए और गरमाई सियासत, माफी की मांग। तो दरअसल ये मामला पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के ताजपुर पटखेलिया गांव में आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन व मिलन समारोह के दौरान का है
और मिली जानकारी के अनुसार विधायक से मिलने स्थानीय जनता पहुंची थी और लोगों ने बाढ़ की समस्या को लेकर विधायक से सवाल किए तो वे भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे क्या कर सकते हैं, भगवान शंकर जी ने क्यों बाढ़ नहीं रोक लिया। विधायक इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आपत्तिजनक बातें भी कही जिसका जिक्र हम यहां नहीं कर सकते हैं।